बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, महेंद्र भटनागर, शील, सुदर्शन चक्र आदि जो प्रमुख कवि है प्रगतिवाद के, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद, प्रगतिवादी जो कवि है उन्होंने अपनी सीमाओं में से भी परे हट करके काव्य सृजन किया है और समाज का जो गरीब तबका है उसकी जो पीड़ा है, निम्न मध्यम वर्ग की पीड़ा है, उसका गुणगान किया है। उनकी जो परेशानी है, समस्या है, उनका चित्रण सभी प्रगतिवादी कवियों ने किया है। तो आज हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। विशेष फोकस हमारा प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों पर रहेगा। छात्राओं को इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्य धारा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। उसने काव्य या साहित्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित कर दिया। जीवन और साहित्य के मूल्य, सौंदर्यबोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसकी रचना से जोड़ा। भाषा को कुहरे से निकालकर धरातल पर प्रतिष्ठित किया। निराला पंथ, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि का इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनमें से निराला व पंथ की प्रगतिवादी कविताओं की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ इस काव्य धारा के और बाकी प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1, केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 9 जुलाई 1911। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 9 जुलाई 1911 ईस्वी को कमासिन जिला बांदा में हुआ। ये प्रगतिवादी काव्य के काफ़ी सशक्त कवि हैं। केदार की कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज, वेगवान और उन्मुक्त रूप मिलता है। इनकी रचनाएं हंस और नया साहित्य में प्रकाशित होती रहती थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970, समय समय पर, अपूर्वा, लोक और आलोक 1957, पंख और पतवार 1979, मार प्यार की थापें और मेरी तुम 1981 आदि हैं। एक उदाहरण देखा जा सकता है इनकी कविताओं से। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस कविता से उद्धृत है पंक्तियाँ। अगले जो प्रमुख कवि हैं नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। नागार्जुन वेदनाथ मिश्र, यात्री, बाबा और जन कवि आदि इनके उपनाम हैं।
इनका वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। मैथिली में ये यात्री नाम से और साहित्यिक हलकों में बाबा के नाम से कविता लिखते रहते थे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में सतलखा तरौनी पोस्ट मधुबनी जिला दरभंगा बिहार राज्य में हुआ था। इन्हें जनकवि के नाम से भी जाना जाता है। ये यायावरी प्रवृत्ति के कवि थे। यायावरी यानी घुमक्कड़। इन्होंने पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और काठियावाड़ आदि की यात्रा की थी। इन्होंने दीपक नामक पत्रिका का संपादन किया। दीपक नामक विशाल व्यक्तित्व के धनी नागार्जुन ने मैथिली काव्य संकलन पत्रहीन नग्न गाछ पर 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इनकी काव्य कृतियाँ युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार भावों वाली 1981, भस्मांकुर आदि हैं। इनके उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, दुखमोचन, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, जन्म्या का बाबा आदि प्रमुख है। इनकी कविता का एक उदाहरण देख सकते हैं। भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है, राम राज्य में अब तो रावण नंगा होकर नाचा है। फूल नहीं लाठियां बरसती राम राज्य की जेलों में। अगले कवि है सिममंगल सिंह सुमन। सिममंगल सिंह सुमन ये भी बहुत अच्छे फनकार हैं, प्रगतिवाद के अच्छे कवि हैं। सुमन जी का जन्म 10 अगस्त 1916 ईस्वी को उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए व डीलिट उपाधि प्राप्त की और प्राध्यापक से लेकर उप कुलपति पदों पर कार्यरत रहे। पंडित नेहरू तक इनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। इनकी कविताओं में श्रृंगार, प्रकृति प्रेम तथा यथार्थ चेतना की भावना मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की गाथा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कविता से एक उदाहरण देख सकते हैं। पापी पेट पालने में ही स्नेह सरलता चली गई। पापी पेट पालने में ही स्नेह सरलता चली गई, छाती पर पत्थर धरा माँ अभी काम पर चली गई। छाती पर पत्थर धरा माँ अभी काम पर चली गई। अगले कवि है त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। इनकी कविताओं में सादगी और मिट्टी की सौंधी गंध मिलती है। प्रकृति प्रेम और समाजवाद का त्रिकोण, प्रकृति प्रेम और समाजवाद का त्रिकोण इनकी कविताओं का प्रमुख वरेण्य विषय है। इनकी प्रमुख रचनाओं में धरती 1945, मिट्टी की बारात, उस जनपद का कवि हूँ 1981 आदि हैं। इनकी कविताओं में तटस्थता, धैर्ययुक्त पदविन्यास, संयमित संगीत व संतुलित रूप को बखूबी देखा जा सकता है। इनकी कविता से एक उदाहरण देख सकते हैं। बिना पूंजीवाद को मिटाए किसी तरह भी यह जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। अगले कवि है रांगे राघव। रांगे राघव का जन्म 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में जन्मे रांगे राघव जी के काव्य में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विशुद्ध रूप मिलता है। कवि ने सजगता पूर्वक सामाजिक चिंतन को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। इनके काव्य में झंकार, ललकार, हुंकार ये 3 खंड है। झंकार, ललकार, हुंकार। साथ ही इनके काव्यों में एक और साम्राज्यवाद, फासिज्म और पूंजीवाद का विरोध, तो दूसरी ओर राष्ट्रीयता, समाजवाद और मानवतावाद की भावनाएं व्यंजित हैं।
इनकी कृतियों में अजय खंडर 1944, पिघलते पत्थर 1946, राग दीपक, मेधावी 1947, पांचाली, रूप छाया 1955 आदि प्रमुख हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आज भूखे प्राण है और मान है भूखे, हृदय के मान भी मेरे। प्रगतिवाद के अन्य प्रमुख कवि। प्रगतिशील धारा के अन्य कवियों में डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके रूप तरंग 1956, ऋतु संहार और सील। अगले कवि है सील, जिनका असली नाम है, मूल नाम है मन्नूलाल शर्मा। इनकी कविता काव्य है अंगड़ाई 1944, एक पग 1946, उदयपथ 1953, लावा और फूल 1967। अगले प्रमुख कवि हैं डॉक्टर महेंद्र भटनागर के तारों के गीत 1949, टूटती श्रृंखलाएं 1949, बदलता युग 1953, अभियान 1954, अंतराल 1954, बिहान 1956, नई चेतना 1956, मधुरमा 1959, जीजी विसा 1962, शतरंग, संतरण 1963, संवर्त 1972, संकल्प 1977, जूझते हुए 1984। अगले कवि हैं सुदर्शन चक्र के रणभेरी 1937, लाल सेना की विजय 1942, साम्यवाद का शिव तांडव 1952, सच्ची कविताएं 1956, कम्युनिस्ट कवितावली 1958। अगले हैं डॉक्टर रणजीत के ये सपने ये प्रेत 1964, जमती बर्फ, खोलता खून, इतिहास का दर्द 1967, इतना पवित्र शब्द 1985, झुलसा हुआ रक्त कमल 1986। पदम सिंह कमलेश के दूब के आंसू 1952, धरती पर उतरो 1974, कुआं बोलता नहीं 1986। अगले कवि हैं प्रगतिवादी चंद्रदेव शर्मा के पंडित गजब हो रहा है। अगले कवि है गणपति चंद्र भंडारी के रक्तदीप। और अगले अंतिम कवि है विजय चंद्र के चेहरे, जंग लगे सपने, वेश्या 1960 आदि प्रमुख है। सील की कविता का एक उदाहरण देख सकते हैं। तूफानों की तरह मचल कर चलना है तो चल, तूफानों की तरह मचल कर चलना है तो चल, अंगारों की तरह दहक कर जलना है तो जल। और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। इसमें प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।